यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अयोध्या हमारा था, माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से वो हमारा हो गया है। काशी विश्वनाथ हमारा था, आज भव्य स्वरूप ले लिया। और निश्चित रूप से मथुरा भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ पर किसी और का कोई स्थान नहीं रहेगा। वह पूरा का पूरा परिसर जन्म स्थान का ही है और वहाँ पर भी भव्य मंदिर ही बनेगा। ऐसा समय आने वाला है। ये है योगी कैबिनेट के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, जो मुस्लिम समाज से आग्रह कर रहे हैं कि वे खुद आगे आकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित कथित मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें। शुक्ल ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अदालत ने अयोध्या मुद्दे का समाधान कर दिया, लेकिन काशी और मथुरा में सफेद ढांचे हिंदुओं को आहत करते हैं। उनका इशारा काशी और मथुरा में बने 2 कथित मस्जिदों की ओर था। आनंद स्वरूप शुक्ल खुलकर कह रहे हैं कि काशी और मथुरा की जो कथित मस्जिद है वो हिंदुओं के दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। इतना ही नहीं, आनंद स्वरूप ने सपा पर भी जमकर हमला बोला और खुलकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सपा सांसद हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश ना करें। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी है। हिंदू कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला के उनके जान को ले लेना, उन्हें मार डालना और उसके बाद उस पर खुशी मनाना मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये सभी लोग पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हैं। और वही आज उनके सांसद ने जो बयान दिया है, तो हिंदुओं को धमकाने की कोई कोशिश नहीं करे। अयोध्या हमारा था, माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से वो हमारा हो गया है। काशी विश्वनाथ हमारा था, आज भव्य स्वरूप ले लिया। और निश्चित रूप से मथुरा भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ पर किसी और का कोई स्थान नहीं रहेगा। वह पूरा का पूरा परिसर जन्म स्थान का ही है और वहाँ पर भी भव्य मंदिर ही बनेगा। ऐसा समय आने वाला है, दुनिया कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज इस्लाम हम ही नहीं, हर हिंदू को अयोध्या, मथुरा, काशी सहित वह सारे मंदिर जहाँ पर आक्रमणकाली मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का स्वरूप दिया गया था, उसमें से अयोध्या जहाँ रामलला का जन्म हुआ था, वहाँ जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहाँ पर कि एक सफ़ेद दीवार, एक सफ़ेद भवन, और मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफ़ेद भवन है, वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। अयोध्या को हमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने तथ्य तर्क प्रमाण के आधार पर न्याय दिया है। आज वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और आज 6 दिसंबर का दिन हम सभी हिंदुओं के लिए निश्चित रूप से एक आनंद का दिन है, जब रामलला के स्थान पर से उस कलंक को कार सेवकों ने मिटा दिया था और वहाँ रामलला स्थापित हुए थे। आज भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसा समय आएगा कि मथुरा में भी जो मंदिर परिसर में सफ़ेद रंग का भवन सभी हिंदुओं के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है, वह माननीय न्यायालय के सहयोग से, अथवा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब हमलावर थे, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी भवन को अपने साथ नहीं जोड़ें और मुस्लिम समाज को आगे आकर के मथुरा के मंदिर परिसर के बीच में स्थापित उस सफ़ेद भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मंदिर परिसर को सौंप देना चाहिए, वहाँ और भव्य मंदिर बने। ये हम हिंदुओं की इच्छा भी है और निश्चित रूप से एक समय आएगा जब यह काम पूरा होगा। आपको बता दें कि 2022 चुनाव के पहले हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से जातिगत और धार्मिक समीकरण बनाने में जुट गई है। एक तरफ सपा बसपा आरएलडी अपने हिसाब से जातिगत समीकरण तैयार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो हर विपक्षी पार्टियों को हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर रही है। यूपी चुनाव 2022 से पहले भाजपा किसी भी हाल में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में कोई कोताही बरतती नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने हिंदुत्व के एजेंडे को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में धीरे धीरे हवा देना शुरू कर दी है। इसका मुजाहिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने कर ही दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट के साथ ही मथुरा अब सूबे की राजनीति में हॉट टॉपिक बन चुका है।
आसान शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी मथुरा की तैयारी की घोषणा कर अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।